कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में खास तौर बताया था आपको जनसंख्या के कई सारे टॉपिक पर चर्चा किए थे हमने, जिसके उपरांत कई सारे बातें घटना होता है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों में किस प्रकार के चलता है, इन सारे टॉपिक पर हमने चर्चा किया था। और नाम था टॉपिक का जनन ग्रंथि और अंडाशय। क्या था? अंडाशय। आज इस चीज से हट करके हमको चलना है जनसंख्या नियंत्रण। क्या जानना है? जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल। किस प्रकार हम जनसंख्या को संतुलन बना करके रखें, इस पर जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आने वाले दिनों में भारत 140 करोड़ जनसंख्या से बढ़कर के भी आगे निकल सकता है, ये भी हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, संसद में कानून लाए जा रहे हैं, कानून पास नहीं हो पा रहा है कि हम दो हमारे भी दो, लेकिन ये सारे जुमलेबाजी चल रहा है। आज के समय में संसाधन की कमी होता हुआ दिख रहा है। कोई भी देश है, जिस देश में अधिक जनसंख्या हो, उस देश में संसाधन की पूर्ति कराना थोड़ा कठिन हो जाता है। संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जनसंख्या को कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हो सकता है। अगर देखा जाए, आज जनसंख्या नियंत्रण ही भारत जैसे विकासशील देशों के लिए क्या है? सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो भी विकासशील देश है, जनसंख्या अधिक है, तो उस देशों को चाहिए कम से कम अपना क्या करे, जनसंख्या को नियंत्रण करे, नहीं तो आने वाले दिनों में कई सारी समस्याएं भी सामने खड़ा हो सकता है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की हानि होती है और वातावरण में प्रतिकूल पर दबाव बनता है। इसलिए कहा जाता है कम बच्चे रहेंगे तो अच्छा से भरण पोषण पढ़ाई लिखाई करवा पाएगा कोई भी परिवार। विज्ञान और तकनीक के इस युग में जो है, प्रत्येक समय में लगभग नागरिक क्या हो रहा है? बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभाव को समझ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को उचित पालन पोषण करने ध्यान देने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा कि नहीं? अब तो समझ में आ गया, यानी कम बच्चे को जन्म देना, यही क्या कहलाता है? तो कहीं ना कहीं आपका जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल कहलाता है। कह रहा कि प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक, चाहे प्राकृतिक रूप से हो या फिर अप्राकृतिक रूप से, किसी भी कारण से हो, उपायों द्वारा विकास जो हो रहा है या फिर समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवार को सीमित करना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा बताइए परिवार नियोजन क्या है, तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक उपायों द्वारा क्या कर सकते हैं? विकास, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से परिवार को क्या करना? सीमित करना, एक तय कर देना, दायरा सीमित कर दिया जाए, यह क्या कहलाएगा? तो आपका कहलाएगा पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे नुकसान हो रहा है, तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही है, इसको कम कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? स्वाभाविक पता चल जाएगा, इसका लाभ मिलेगा और परिवार नियोजन भी हो जाएगा। अगर देखा जाए, परिवार नियोजन के दो विधि वर्तमान में लाया गया है। एक तो पहला विधि है गर्भ निरोधक, गर्भ निरोध करके, दूसरा नसबंदी करके। इस चीज को आप जान लीजिए, नसबंदी भी दो प्रकार के, पुरुष नसबंदी भी होता है, महिला नसबंदी भी होती है, लेकिन पुरुष लोग नहीं करवाता है जल्दी से, बहुत कम लोग करवाते हैं, लेकिन महिला का नसबंदी जरूर करा दिया जाता है। ये धारणा है समाज के। अब आपको जानना है कि गर्भ निरोध क्या है। गर्भ निरोध मुख्य रूप से अंडाणु को निषेचित होने से क्या करना? बचाना। क्या करना? अंडाणु को निषेचित होने से बचाना, यानी कि अंडाणु को निषेचित होने से बचाने के कई ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनसे क्या हो? शुक्राणु अंडाणु तक न पहुंच पाए, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु एक साथ संपर्क में न आ सके, तो क्या होगा कि जनसंख्या में नियंत्रण हो सकता है। क्योंकि जब तक अंडाणु और शुक्राणु एक नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा, और गर्भधारण नहीं होगा तो नए शिशु का निर्माण
नहीं हो पाएगा। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो पूर्ण रूप से निषेचित हो जाता है और गर्भधारण हो जाता है सफल। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे तार्किक विषय पर चर्चा किए। इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए कई सारे उपाय भी दिए, जो खास तौर पर उपाय लगभग लोगों को करना चाहिए। आपका उपाय सबसे पहले आत्म संयम, अपने आप में कंट्रोल भी जरूरी है। आत्म संयम या गर्भ निरोधक। सबसे पहले आदमी को चाहिए कि ऋतु समय काल देखते हुए काम करना चाहिए, जब मन तब नहीं तो इससे का कुछ कुपरिणाम भी हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे करने से कुपरिणाम इतना बढ़ जाएगा फिर संभालना दिक्कत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है खास करके ऋतुस्राव के समय, कब? ऋतुस्राव के जब यानी कि जब मासिक रजो धर्म चल रहा है उस समय का पूरा सही जानकारी होना चाहिए, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। सही जानकारी होने पर ऐसे समय में संभोग करना जब अंडो उत्सर्ग हो चुका हो, यह सरलता कह सकते हैं या फिर सरल उपाय कह सकते हैं, यानी कि संपर्क में तभी आना चाहिए। इसका सही जानकारी पूर्ण रूप से होना चाहिए। ऋतुस्राव का ध्यान रखा जाए, किस समय पीरियड्स आता है, इन सब का जानकारी महिला पुरुष दोनों में होना चाहिए। आत्म संयम कंट्रोल करके उस पर चलना चाहिए, नहीं तो संपर्क में आएगा और जैसे रिलेशन में आएगा तो फिर क्या होगा, गर्भधारण हो जाएगा और फिर नए शिशु का निर्माण हो जाएगा। यह होता है। अब आता है दूसरा यांत्रिक विधि। पुरुषों द्वारा क्या क्या कह रहा है, पुरुषों द्वारा निरोध का प्रयोग किया जाना चाहिए। आज के समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में भी उपलब्ध कराए जाते हैं। खास तौर पर जो आंगनबाड़ी आने वाली जो आशाएं हैं, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के तरफ से जो घूमते हैं महिलाएं डॉक्टर लोग, वो क्या करते हैं, सुइयां लगाने वाले, इनके द्वारा इसका वितरण करवाया जाता है, निरोध का वितरण कराया जाता है कंडोम का। इस देखिए दो तरह का आता है, एक लेडीज वाला भी एक जेंट्स वाला भी, लेकिन ज्यादातर बेटर रहता है कि पुरुष वाला ही सही रहता है। इसका प्रयोग करके भी क्या किया जा सकता है, अंडाणु को शुक्राणु तक पहुंचने से रोका जा सकता है। जिससे क्या होगा, प्रयोग किया जाए ना एवं स्त्री के द्वारा द्वार पर के ऊपर लूप, यानी कि लूप को बोलते हैं IUCD, इंट्रा यूरिन कॉम्पेटिबिलिटी डिवाइस। क्या बोलता है, IUCD, इंट्रा यूरिन कंस्पेक्टिविटी डिवाइस। इसका भी प्रयोग, यानी कि इसको हम सीधा तौर पर लेडीज निरोध भी कह सकते हैं, महिला निरोध भी कह सकते हैं, का प्रयोग भी किया जाना कहीं ना कहीं क्या है, तो इससे भी शुक्राणु अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, इससे भी रुक जाएगा। अब आता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि आज के समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां भी बाजार में उपलब्ध है और सरकारी अस्पतालों में भी इसका भरपूर उपयोग किया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। और शिक्षित महिला, अगर जब महिला शिक्षित हो जाएगी तो सही समय पर काम कर सकती है। तरह कि इसके अंतर्गत संभोग के तुरंत बाद उपयुक्त रासायनिक पदार्थों से योनि को क्या करना, धो दिया जाता है, जिससे निषेचित शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब संबंध बनाया उसके ठीक कुछ देर बाद क्या किया जाए, जो है शुक्राणु उसको सही तरह से धो दिया जाए। धो देने से क्या होगा, जो बचे खुचे हैं सब अंदर से निकल जाएगा और निकलने के बाद क्या होगा, जब धो दिया जाएगा तो बचा हुई नहीं रहेगा, जो फिर अंदर पहुंच पाएगा। और जब अंदर नहीं पहुंच पाएगा तो इसका परिणाम ये आएगा कि फिर नए जीव का उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ये तो समझ आ गया। और ये अगर इतना सारा नियम हम लोग अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण में हम लोग आगे निकल चलेंगे। लेकिन चीन अभी देश विश्व का पहला चल रहा है, दूसरा में हम लोग चल रहे हैं। आने वाले दिनों में लगता है हम उससे आगे कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, तो इसका नुकसान हमारे हाथों में रहेगा और संसाधन की कमी होता जाएगा, तो स्वाभाविक है क्या होगा, दिक्कत आएगा ही आएगा। और इसके विषय में जो बाकी बातें हैं अगले दिन फिर हम चर्चा करेंगे।